मैंने जंगल के बीच में 5 आदमियों और 5 औरतों को उतार दिया है। जो भी ग्रुप सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। वो पैसे हमारे हैं। जंगल का ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा तुम्हारा है, और आप अपनी साइड्स क्रॉस नहीं कर सकते वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब जाओ और अपनी पहली रात की तैयारी करो। बाय बाय। उम्मीद करती हूँ तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ दे। मेन और वुमेन, देखते हैं कौन जीतता है। ये लड़कियां हमें हरा नहीं सकती। वो 5 मर्द नहीं हैं। क्या लगता है वो जीतेंगे या हम? अब तक तो वो रुक गए होंगे। हम बस सरवाइव नहीं थ्राइव करेंगे। अगर हम सब अपनी भूख झेल सके तो हमें कुछ नहीं होगा। ओ ये स्ट्रॉबेरीज है। क्या? यहाँ जो भी है वो सब हमारा देखो, मुझे खाना क्या है। मिला? मुझे हमारा शेल्टर नजर आ रहा है। हम पहुँच ये गए। होगा हमारा शेल्टर। अपने घर में स्वागत है दोस्तों। और मीलों दूर दूसरी ओर लड़कियों ने अपने कैंप के लिए जगह ढूंढ ली। यहाँ पानी काफी गंदा लग रहा है। उम्मीद है कि हमें कोई अच्छा सोर्स मिल जाए जहाँ शायद थोड़ा साफ पानी मिले। ये बढ़िया है। ये जगह बिल्कुल सही होगी। चीजें अभी तो अच्छी चल रही हैं, लेकिन मैं अब तक का सबसे खतरनाक चैलेंज फिल्म करने वाला हूँ। अगर मैं अब चली गई तो मुझे पछतावा होगा। यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कोई आवाज सुनी दोस्त। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ अकेले हैं। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है। फ्रूट, ग्रेनोला। सॉसेज, सारा मीट तुम्हें मिला है। मैंने उन सबको एक पूरी पानी की बोतल और कुछ सर्वाइवल गियर दिए। ये बहुत ज्यादा खाना नहीं है। देखते हैं कि हम कितने दिन निकाल पाएंगे। अटेंशन, क्या तुम सब मुझे सुन सकते हो? साफ सुनाई दे रहा हम है। सब यहाँ हैं। मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम सबको इस चैलेंज के नियम अच्छी तरह पता है। चीजों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अगर कोई इस चैलेंज को छोड़ देता है तो भी उसे पैसों का एक हिस्सा मिलेगा। सिर्फ ये चीज जरूरी है कि किस टीम का कम से कम एक खिलाड़ी आखिर तक बचता है। हमें इसकी तो उम्मीद नहीं थी। किसी को नहीं होती। तुम लोगों को फैसला करना है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद करने के लिए रुकोगे या उनका खाना बचाने के लिए घर जाओगे। और हाँ, चैलेंज के खत्म होने तक तुम्हें पता नहीं होगा कि सामने वाली टीम में कितने लड़के बचे हैं, और लड़कों को भी पता नहीं होगा कि तुम्हारी टीम में कितनी लड़कियां बची हैं। ये स्ट्रैटेजी का खेल है, मजा आएगा। ये खाना 5 लोगों के मुकाबले 2 के लिए बहुत होगा। क्या हम सच में सिर्फ 1 या 2 लोगों के सर्वाइवल का सोच रहे हैं? उस सब के बारे में बाद में सोचेंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तो ऊपर से नीचे तक बुरा लगेगा। हाँ बिल्कुल। कम ऑन। देखो पहले हफ्ते के बाद मुझे लगता है कि ये सब स्ट्रेटेजी हमें स्ट्रेटेजी बनानी होगी। 100%। ए, हम एक टीम है ब्रो। हम इसे पूरा करेंगे। हम यही रुकेंगे। लड़कियों की जीत, लड़कों की हार। रात में तूफान आने के डर से दोनों टीम्स ने अपना कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया, और लड़कों ने तो जो पहली टहनी देखी उसी से अपना कैंप बनाया। मानना पड़ेगा, क्या टेंट बनाया है। लड़कियाँ ये नहीं कर रही होंगी। दरअसल वो कर रही हैं और लड़कों से काफी बेहतर कर रही हैं। और ऊपर बन गया। मैं आग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। हमने लड़कों को तो इसमें हरा ही दिया होगा। हो गया। लेट्स गो। क्या लाजवाब शुरुआत है दोस्तों। पहली रात बहुत मुश्किल थी। मुझे सोने में काफी ज्यादा समय लगा। गुड मॉर्निंग। हमें दीवारों के लिए और पत्ते चाहिए होंगे। चलो अपना घर पूरा करें। इस वक्त लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही है। हम जंगल से गुजर रहे हैं क्योंकि हमें पानी चाहिए। और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़े। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं। मैं दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया। हम पहुँच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत हूँ। और पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं, और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुँच सकते। डे 4, जॉश और मैंने सोचा कि हमें ही काम करना होगा क्योंकि बाकी लोग खेलने में बिजी हैं। तो टीजे और मैं काम का पूरा बोझ उठा रहे हैं। टीम के लिए टेंट बना रहे हैं, लकड़ियाँ ला रहे हैं, वगैरह वगैरह। और बाकी के वो तीनों बस आग के चारों ओर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉश, तुम कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया? हाँ, कब? तुम्हें पता था कि खाना खत्म हो गया? नहीं, मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भी वही लगा। अब चुप रहो। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। मैं सीधे जॉश से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन आराम करते हो और हम दिन रात मेहनत करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। मुझे दुख तो हुआ, मतलब कैलोरीज बर्न करने के नाम पर वो सिर्फ बैक फ्लिप्स और कैमरे के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं सच में ये और करना चाहता हूँ। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन
उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम पांचों के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा, हम राशन की बात नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, तो हमने टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हैना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो इसके लिए इस मॉन्स्टर ट्रक को ले जाते हैं। हम पहले एलिमिनेशन के लिए उनके कैंप पर पहुंचने वाले हैं। मेरा यहाँ से जाना हमारी स्ट्रैटेजी है। अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। बहुत अच्छा किया। अगर लड़कियाँ जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। कई लोगों ने कहा देखो मैं बस चली जाती। हैना खुद को लकी मान सकती है क्योंकि अगले 2 दिनों में तेज बारिशों ने दोनों टीमों को उनके शेल्टर में रहने और सिर्फ उनके राशनों पर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इस खाने पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। लेकिन इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए इस वीडियो में हर 10 दिन में लड़के और लड़कियां एक दूसरे का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लड़कियों से करेंगे। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका क्या मतलब है? तुम हमें कोई गुड न्यूज देने वाले हो। शायद। ओह, मुझे चाहिए कि तुम एक लीडर चुनो और पोटेंशियल प्राइज के लिए लड़कों का सामना करो। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारे लीडर को ब्रिज पर मिलूंगा। यहाँ से वीडियो को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। हम फेलियर को चुनते हैं। चलो देखते हैं बॉयज कैसे हैं। लड़कों के कैंप में स्वागत है। तुम लोग काफी ऑफिशियल लग रहे हो। मुझे चाहिए कि तुम लोग एक लीडर चुनो जो 1 घंटे में मुझे पुल पर मिलेगा। ऑफ कोर्स किलर पी। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई हूँ। आ जाओ यहाँ। ये वॉक कितने ड्रामेटिक होते हैं। कांग्रेचुलेशंस 10 दिन सर्वाइव करने के लिए। कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा। और याद रहे इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि विरोधी टीम में कितने लोग बचे हैं। तुम्हें पता है इसकी टीम में कितने लोग बचे हैं? 3 होंगे। और इनकी टीम में कितने बचे हैं? मैं भी 3 ही कहूँगी। मजेदार बात ये है कि दोनों पूरी तरह से गलत हैं और सच तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक टीम जीत नहीं जाती। ये चैलेंज सिंपल है। तुम एक एक करके उस टारगेट पर निशाना लगाओगे और टारगेट के नीचे एक बैग लटका हुआ है जिसमें जल्दी खराब होने वाला खाना है। टारगेट को हिट करोगे तो बैग गिर जाएगा, लेकिन अगर मिस करोगे इसे दूसरी तरफ ले जाओ, फिर इसे भी एक मौका मिलेगा जीतने का। मैं आर्चरी में बहुत अच्छा हूँ, तो अब मैं पैट्रिक को भेजने के फैसले से सहमत नहीं हूँ। फेड्रिया ये कर सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ। टॉस जीतने वाला पहले फायर करेगा। नहीं, पानी में नहीं। मैन, ठीक है, फायर करो। पहला शॉट हम जीतने वाले क्या हैं। तुमने कभी तीर चलाया है? कभी नहीं। ओह, अच्छा। मुझे लग रहा है मैं सुपर बॉल देख रहा हूँ। ये तुम पहली बार कर रहे हो? ओह, हाँ, ये तुम पहली बार कर रहे हो। ब्रो क्या हो रहा है? स्विंग और मिस। टारगेट को दूसरी तरफ ले जाओ। देखते हैं ये कर पाती है या नहीं। ओह, उसने जैकेट उतार दी। ओह, अब समय आ गया है। फेड्रा, तुम्हारी टीम के लिए ये राशन बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें लगता है तुम ये राशन जीत पाओगी? ओह, ये कमाल का नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? ये तो हंगर गेम्स देखने जैसा था। ठीक है, चलो उसे उठाते हैं। जीत की खुशी। देखते हैं लड़के क्या कर रहे वो हैं। स्ट्रगल कर रही हैं। चलो करते हैं। तुम सभी को ये ज्यादा और जल्दी खाना होगा। तुम हमेशा तुम सभी क्यों बोलती हो? तो क्या? हमें बारिश के बाद राशन कम करना पड़ा और देखा जाए तो ये ज्यादातर जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। तो हालांकि ये कुछ समय के लिए चलता है, लंबे समय के लिए नहीं चलेगा। और हमने बात की कि मैं जाऊंगी। तुम अभी जाने के बारे में सोच रही हो? हाँ। मैं यही हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। हाँ, अभी। फीस्टेबल्स खाकर और गले मिलकर अलविदा कहा गया। हम बाहर मिलेंगे। अब लड़कियों की टीम में 3 लोग बचे थे, पर लड़कों की टीम में अब भी 5 लोग थे। मैं जानती हूँ हम ये चैलेंज उसके लिए जीत सकते हैं। बिल्कुल। और है ना। खाने के लिए भरपूर राशन और एक कम मेंबर के साथ लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत होपफुल। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इस खाने का मिलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चीयर्स दोस्तों। चीयर्स। डिलीशियस। हालांकि टीजे पर चैलेंज हारने का असर बहुत भारी पड़ा। मैं सच कहूँ तो इस कंपटीशन को लेकर खुद को बहुत कोस रहा हूँ। सभी को लगता है कि जाना चाहिए था। ऑफ कोर्स किलर पी, तुम कर सकते हो। मैंने मौके पर कदम क्यों नहीं उठाया? जब मैं उस कुर्सी पर बैठा था और मैंने बोव्स और एरोस को देखा तो मुझे लगा कि ये मुझे ही करना चाहिए था। अगला चैलेंज मैं ही करूँगा। लड़कियां अगले कुछ दिनों तक अपने भरपूर खाने का मजा ले रही थी, लेकिन लड़कों को अभी भी मछलियां पकड़नी पड़ी। लेट्स गो बेबी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि राशन तेजी से कम हो रहा था, लड़कों की टीम काफी निराश होने लगी थी। भाई कैम, तुम्हारे यहाँ होने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि मैं सुस्त लग रहा हूँ, लेकिन ये सब स्ट्रेसफुल है। मेरे पास और एनर्जी नहीं है।
दबाव ने कैमरन पर बहुत असर डाला और जबकि सैमी ने उसे एनकरेज करने की कोशिश की, उसने 13वें दिन की सुबह अपना फैसला कर लिया था। नींद की कमी अपना असर दिखा रही है, मेरी हिम्मत टूट रही है। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, ध्यान रखना भाई, ये सफर यादगार रहेगा। बाय कैम। आज कैम को खोना एक बड़ा झटका था। आज का दिन बहुत बेकार रहा। सिर्फ लड़के ही अपना एक मेंबर नहीं खो रहे थे। और आज तालिया का दिन है। हम इसे बहुत याद करेंगे। बहुत ज्यादा। लड़कियां गेम से बाहर हो रही थी क्योंकि ये उनकी $500 मिलियन जीतने की स्ट्रैटेजी है, लेकिन लड़के मुश्किलों की वजह से बाहर हो रहे थे। मैं पूरी तरह हार चुका हूँ और इसके लिए आभारी हूँ। बस ये बहुत मुश्किल है, मैं बहुत उदास हूँ ब्रो। क्या तुम अगले चैलेंज तक पहुंच सकते हो? ओ नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ब्रो। लड़कों ने मिलकर अपना शेल्टर अपग्रेड किया और फिर सोने के लिए चले गए और सुबह रेडियो कॉल किया। क्या हाल है बॉयज? मुझे वॉकी पर मैसेज मिला। मुझे इसे समझना होगा जिमी। मैं बड़ा माचो आदमी बनकर ये नहीं कहूंगा कि ये मुश्किल नहीं है। ठीक है सभी लोग, चलो इसे ड्रॉप करके आए। आ जाओ। लड़कों के कैंप को छोड़ने से पहले सैमी ने लड़कों को एक गिफ्ट दिया। तुम्हें टी शर्ट चाहिए? हाँ चाहिए, उसके सारे कपड़े और शॉर्ट्स भी चाहिए। अब जब तुमने इसकी सारी चीजें ले ली हैं, क्या ये जा सकता है? ये जा सकता है। अब ये ट्रक के अंदर है, जिसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया है। काल, इसे यहाँ से बाहर निकालो। अब 3 बचे हैं। क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? 2 दिन बाद क्या एक ही बचेगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 2 हफ्तों में हमने पहले ही आधे खिलाड़ियों को खो दिया था और हालात और खराब हो रहे थे। मैंने उस ट्रक को देखा जिससे वो गया और मुझे पहले बहुत जलन हुई। मुझे नहीं पता मैं लास्ट तक आऊंगा या नहीं। जॉश पहले से ही जाना चाहता था और सिचुएशन और भी खराब हो गई एक बड़ा तूफान आने के बाद। ओ ओ ओ ओ, यहाँ से पानी टपक रहा है। लड़कियां आराम से अपने पक्के शेल्टर में सो रही थी, जबकि लड़कों का कैंप भारी बारिश के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे खत्म हो। तूफानी बारिश अगले 2 दिनों तक जारी रही। मेरा रेनकोट पूरी तरह से भीग गया था, पेट और पैंट दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, तो बस मैं क्विट करने वाला था। तो फाइनली आज बारिश रुक चुकी है और मॉम फेड्रिया आज सुबह हम लोगों के लिए नाश्ता बना रही है। थोड़ा स्ट्यू है, स्वादिष्ट है। मुझे लगता है लड़के मजे नहीं कर रहे। मुझे ऐसा नहीं लगता। बुरी खबर है, मेरा दुश्मन आ गया है, पॉइजन आइवी। ये हर जगह फैल रहा है और सच कहूँ तो मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि शायद से मेरा समय आ गया है। हम लड़कों से बेहतर सिचुएशन में हैं। जरूर। हर कोई ऐसी हालत में इतना लंबा नहीं टिक सकता। सुनो दोस्तों, मुझे कुछ बात करनी है। देखो, मुझे जो करना था मैंने कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे निकलने का वक्त आ गया है। अगर तुम छोड़ते हो तो मुझे ज्यादा खाना मिलेगा। हे, मैं जॉश बात कर रहा हूँ और आज मैं ये गेम छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और इसी तरह जॉश भी बाहर हो गया। जॉश, चलो आ जाओ। चलो काल, सफर शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और मजबूत हो गए हैं। अब हमारे पास ज्यादा खाना है, जितनी देर हो सके टिक सकते हैं और सारे चैलेंजेस जीत सकते हैं। ये काफी बोल्ड स्टेटमेंट है, तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है चैंडलर? फ्राइडे। डे 20, मतलब वक्त है हमारे दूसरे चैलेंज का। अलर्ट अलर्ट, एक कैप्टन को चुनो और उसे ब्रिज पर भेजो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्द ही, ठीक है? हाँ, ठीक है। मैं उसे दिखाऊंगा कि कुछ भी हो जाए वो कभी नहीं जीत सकती। तुम दोनों पिछली बार नहीं आए थे, इसीलिए एक बात साफ कर देता हूँ। अगर इस लाइन को क्रॉस किया तो हार जाओगे और इससे तुम्हारी टीम के $5 लाख जीतने के चांसेस कम हो सकते हैं। चैंडलर, बीच में निशान लगाने के लिए कुछ है? ठीक है, हम इसे वापस रख ओह, देंगे। ये सही है। हेलो। हाय। मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मैं और मेरी टीम तुम्हें और जो भी कैंप में है उसे $50,000 का ऑफर दे रहे हैं अगर तुम अभी क्विट कर दो तो। लगता है तुम्हें डर है कि तुम 500K तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई और भी टेंशन महसूस कर रहा है? देखेंगे 33वें दिन जब ये सब खत्म होगा। तो तुम खुद को 33 दिन का टाइम दे रहे हो? मैं तुम्हें 33 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ओह, ठीक है। तुम दोनों तो इतने अच्छे से बात कर रहे हो, लेकिन साथ ही जुबान से तलवारें भी चला रहे हो। चलिए अब इसे खत्म करते हैं। इस बार चैलेंज में तुम्हारे शेल्टर को बर्बाद कर रही बारिश की वजह से तुम एक बड़े टेंट के लिए कम्पीट करने वाले हो। ये टेंट बग प्रूफ है और वाटर प्रूफ भी। हरिकेन सीजन आ रहा है, ये बहुत काम आएगा। क्या तुम कुछ ऐसा नहीं चाहोगी? मुझे तो चलेगा, लेकिन अगर लड़कों को ये आराम मिल गया तो शायद वो चले जाएं। या फिर वो ज्यादा दिन टिक सकते हैं? देखते हैं। ओह, ये बहुत अच्छा है। फैसले का वक्त आ गया है। तो ये चैलेंज थोड़ा सा अलग है क्योंकि दोनों ही टीम्स को इसे जीतने का मौका मिलेगा। मैं उस टेंट में रहूंगा। वो वहाँ बिल्कुल फिट बैठेगा। बस तुम्हें खुद को एलिमिनेट करना है। अगर जूलिया ने टेंट नहीं लिया तो और एक रात साथ नहीं बिता पाएंगे। ये मुश्किल होगा। क्योंकि पहला चैलेंज लड़कियां जीती थी, इसीलिए सबसे पहले फैसला तुम लोगी। नहीं जूलिया, कम ऑन। क्या तुम खुद को एलिमिनेट करोगी ताकि तुम्हारी टीम को टेंट मिल सके? मैं टेंट लूंगी। वो ठीक है।
ओ, अब लग रहा है ऑफिशियली मैं अकेली ही हूँ। मुझे तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, तुम या वो टेंट? ठीक है, मेरी टीम। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये क्रेजी था। रुको 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 रुको। ये टेंट हमारी स्ट्रैटेजी और जीत के लिए बहुत बड़ा कदम है, लेकिन मुझे लगा था कि मैं उसे अलविदा कहने का एक मौका पाऊंगी। ये टेंट 100% रेन प्रूफ नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन खत्म कर सकता है। इससे मेरा पूरा मूड बदल गया। ब्रिज पर जब फेड्रा अपना नया टेंट ले रही थी, टीजे चुपके से वहीं रुककर उसकी जासूसी करने लगा। रुको, ये क्या? और उसने जो देखा वो खजाने से कम नहीं था। उस तंबू को उठाने के लिए सिर्फ एक लड़की को भेजना अजीब है। मुझे पता चल गया कि सिर्फ एक ही लड़की बची है। अब वो हम दो को बिल्कुल नहीं हरा पाएगी। मैं पैट को बताता हूँ। पैट्रिक, तुम जगे हो? मैंने जासूसी की और वहाँ सिर्फ एक लड़की बची है, और वही जिसने पहले चैलेंज में तुम्हारा सामना किया था। सच कहूँ तो हमारे पास अब कम खाना और कम शेल्टर है। अब वापस सोचूं तो शायद मैंने गलत फैसला ले लिया। तो तुम्हें ज्यादा क्या चाहिए, वो टेंट या मैं? टेंट। टीजे की बदकिस्मती थी, ब्रिज पर उसे जो बात पता चली थी उससे लड़कों के लिए मामला और मुश्किल हो गया। उसने वापस आने के लिए टेंट को मना कर दिया, लेकिन आखिर ऐसा कौन करता है? टीजे, अगर वो टेंट ले लेता तो जीत पक्की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं घर है तो सब है। और लड़कियों के कैंप पर फेड्रा पूरी टीम को अपने कंधों पर उठा रही थी। उसने कुछ ही घंटों में अपना नया टेंट सेटअप कर दिया। जरा देखो इसे। काफी अच्छा है। इससे तो हमारी जीत पक्का हो जाएगी। ठंडा और कंफर्टेबल, कीड़े नहीं हैं। यहाँ मेरे लिए इतनी जगह है कि पता ही नहीं क्या फेड्रा करूं। के पास ज्यादा जगह थी, लेकिन बॉयज को ये एहसास हुआ कि एक दूसरे का साथ सबसे जरूरी है अपनी टीम को $5 लाख जितवाने के लिए। तुम्हारे पास वो टेंट होगा, लेकिन तुम अकेली हो। या हमारे लड़कों के कैंप में हम दो हैं तो हम बातें वगैरह कर सकते हैं। तीसरे चैलेंज तक तो वो जा चुकी हो। जैसा तुम कहो। जूलिया के साथ रहने में बहुत मजा आया। सच कहूँ तो इतने प्यारे इंसान के साथ बातचीत करके मुझे उसकी आदत लग गई थी। लगता है लड़कों के पास एक दूसरे के अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। यहाँ काम आएंगे तुम्हारे मसल्स। हमें खाना लाना होगा। खाने के लिए शिकार करने का आइडिया बहुत अच्छा था। देखो मुझे क्या मिला। ये एक स्नैपिंग टर्टल है। लेकिन एक तरफ जहाँ लड़के मजे कर रहे थे, वहीं फेड्रा के मेंटल स्टेट पर असर पड़ रहा था। मुझे लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट की कमी खलती है, और जैसे किसी को गले लगाना या फिर किसी से हाथ मिलाना या फिर हाई फाई देना चाहती हूँ। मुझे हाई फाई दोगी? फेड्रा ने अपने अकेलेपन में खुद से ही बात करना शुरू कर दिया था, और यहाँ दूसरी तरफ लड़कों की दोस्ती और गहरी हो रही थी। वाओ, जरा देखो इसे, ये तुम्हारे जितना बड़ा है। इस सांप का साइज तो देखो यार, ये तो पूरे 5.5 फीट लंबा है। माफ करना, 6.5। मैं चैलेंज डे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है कि हम वहीं जीत जाएंगे। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। काश ये जल्दी खत्म हो जाए। देखते हैं तीसरा चैलेंज क्या होगा। टीजे और पैट्रिक के बीच की दोस्ती पहले से काफी मजबूत हो गई थी, इसलिए मुझे पता था कि डे 30 के चैलेंज में उन्हें कैसे टेस्ट करना है। क्या तुम कैप्टन मैं बनोगी? बाकियों से पूछ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब मैं ही कैप्टन हूँ। ओके, तुम डे 10 पर आए, तुम डे 20 पर। डे 30 का कैप्टन कौन बनेगा? पैट्रिक। लगातार 2 बार। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Let's go। जीत कर ही आना दोस्त। इस बार हमने गमला रखने के बजाय लाइन खींच दी है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिल रहे हो। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफी हैरान हूँ। वो हाँ क्या चैलेंज सुनने के लिए तैयार हो? हाँ। यस सर। तो फिर सुनो, इस चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हर प्लेयर के परिवार वाले जंगल के दूसरी ओर मौजूद हैं। तो अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम अपने परिवार से मिल सकते हो या फिर अपने टीममेट्स को उनके परिवार से मिलवा सकते हो। मेरा एक बेटा है जिसकी मुझे बहुत याद आ रही है, तो मैं अपने आप को चूज कर रही हूँ। हो सकता है पैट्रिक को लगने लगा हो कि फेड्रा उसकी टीम में अकेली मेंबर नहीं बची है। और तुम बताओ, अपनी टीम को चुनोगे या फिर अपने आप को? मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। मैं खुद को भी चुनता हूँ। ठीक है, फैसला हो चुका है। हेलीकॉप्टर्स को लोड करो और उन्हें ले आओ। ओह, तुम्हें मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बोलो मिस्टर मिस्टर बीस्ट बीस्ट चैलेंज। चैलेंज। लेट्स गो। लेट्स गो। लेट्स गो। हे ब्यूटीफुल। मुझे अपनी मॉम की और अपने बच्चे की बहुत याद आई। मेरा परिवार ही वो वजह है जिस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा, और अब भी यहाँ खड़ा हूँ। मेरा टाइम रीसेट हो चुका है। मैं आपसे 10 दिन बाद मिलूंगा। मैं बस यहाँ बैठकर दुख मनाऊंगा।
आज मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पिछले चैलेंज के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिला है। वैसे मैं उस एक्सपीरियंस से और मेरे बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश हुई, लेकिन लिंकन को देखने के बाद मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब पैट अपने परिवार से मिला तब मुझे चिंता होने लगी मैं थी, चौथे चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन इससे उसके अंदर एक आग जल उठी कि मैं जीतूंगा ही। जाहिर है मैं यहाँ तक किसी और पर भरोसा करने की वजह से ही पहुँचा हूँ। यहाँ ये साबित हो रहा है कि अकेले काम करने के मुकाबले एक मजबूत और अच्छी दोस्ती कितनी जरूरी है। हालांकि किसी का साथ में होना बोरियत को दूर कर सकता है, अकेले रहने के भी अपने ही फायदे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ये सब खा पाऊंगी या नहीं। मेरे पास इतना खाना है कि मैं खत्म भी नहीं कर पाऊंगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, समझ गए? और इस तरह ये मुकाबला राशंस वर्सेस भाईचारे में बदल गया। लेकिन फिर उसी रात लड़कों के कैंप में एक बिन बुलाया मेहमान अचानक घुस आया। वो क्या था? बाहर कुछ तो है। ओ, हिलो मत। जब सुबह हुई तब टीजे ने हिम्मत करके ये पता लगाया कि वो आवाज कहाँ से आई थी। हाँ, ये पक्का भालू के पंजे का निशान है। हमारे ट्रेल कैम ने देखा एक भालू मेंस कैंप के ठीक बाहर खड़ा था, जो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है। कल रात एक भालू यहाँ पर आया था, कमाल की बात है। और हालांकि पैट्रिक वहाँ कल तक रुकने के लिए कॉन्फिडेंट था, मैं कहीं नहीं जा रहा। कल रात के बाद वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया था। तुमने तो मेरा परिवार देखा ही है। उस भालू ने मुझे एहसास दिलाया है कि मैं जंगल के लिए नहीं बना हूँ। ये सच में बहुत मुश्किल है। मैं एक डीजे हूँ। सुनो डीजे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? मैं और टीजे ये बात कर रहे थे कि अगर मैं चला जाऊँ तो बचे हुए खाने से मदद मिलेगी और टीजे ये खत्म कर सकेगा। उसका ये कहना है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि इसे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज वो वॉकी टॉकी मुझे दो। मैं हूँ पैट्रिक मेंस कैंप से। मैं इस कंपटीशन से निकल रहा हूँ। आ रहा हूँ, और क्योंकि मेरे साथ लोगन और केएस आए हैं, मैं उन्हें भी साथ ले जाऊंगा। कितनी सुंदर जगह है। अगर जंगल में सरवाइव करना चाहते हो तो ये जगह ऐसा करने के लिए बिल्कुल सही है। पर तुम्हें कैसे पता कि कहाँ क्या है? क्या क्या? ओह नहीं, मैंने बस एक कीड़े को उड़ते हुए देखा। हे पैट्रिक, मुझे कॉल आया, तुम जाना चाहते हो? हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खाना छोड़ना चाहता हूँ इसके लिए। क्या मैं देख सकता हूँ कितना खाना बचा है? हाँ, क्यों चलो नहीं? चलते आओ हैं। हमारे रेस्टोरेंट में। अब जब ये जा रहा है, क्या लगता है ये खाना कितने दिन चलेगा? इससे मैं डे 60 चैलेंज 6 तक पहुंच जाऊंगा। और क्या लगता है लड़कियाँ कितने दिन गुजार पाएंगी? 5वें चैलेंज तक खेल खत्म हो जाएगा। नामुमकिन। वो पहले ही 13 डेज से अकेली रह रही थी और मैं अभी डे 1 से शुरू कर रहा हूँ। हमारे पास एडवांटेज है, मैं अकेला हूँ। दोनों कैंप्स में एक एक सर्वाइवर बाकी है, इसीलिए अब सब कुछ टीजे और फेड्रा पर निर्भर करता है कि वो अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सके। टीजे का राशन खत्म हो रहा था, इसीलिए वो शिकार करने के लिए निकल पड़ा। कि बड़ा पेट है। फेड्रा उन्हें बही थी। लिटिल प्रिंसेस शर्ली। टीजे और फेड्रा में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, और दोनों ही डे 40 पर पहुंच गए, जिसका मतलब है एक और चैलेंज। वेलकम बैक। 10 दिन हो चुके हैं। हाय। यकीन नहीं होता कि तुमने इतना वक्त अकेले गुजार लिया, लेकिन जरा सोचो कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगी, क्योंकि हमारे पास डे 80 तक का सरवाइव करने के लिए खाना बचा है। मेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और तो और हम कैंप में मस्ती कर रहे हैं। करने के लिए कुछ भी नहीं मैं है। जोश में आकर ये नहीं कहना चाहती कि हाँ हमारे पास 90 दिन है, हमारे पास ये है वो है, क्योंकि घमंडी होना अच्छी बात नहीं है। लेकिन 20 दिन 30 दिन, क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो? हाँ, मुझे लिंकन कोई का प्रॉब्लम क्या? नहीं है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लोगों के बच्चों के नाम को उनके खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ये सही नहीं मैं है। जो हथियार इस्तेमाल कर सकता हूँ करूँगा। तनाव बढ़ रहा है। तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव कर रहे हो, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ कितने दिन हूँ। मुझे भी नहीं। वो वक्त है हमारे डे 40 चैलेंज का। तुम दोनों के सामने एक सर्वाइवल आइटम रखा जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बस उसका नाम अपने बोर्ड पर लिख देना, लेकिन अगर दोनों ने उसका नाम लिखा तो वो किसी को नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम्हें कोई चीज रखने के लिए एक दूसरे को मनाना पड़ेगा। हमारा पहला आइटम है एक फिशिंग पोल और साथ ही मछली पकड़ने के लिए ढेर सारा चारा। बदले में कुछ मिले बिना क्या तुम इस आइटम को अपने ओपोनेंट के लिए छोड़ोगे? इन दोनों ने फिशिंग रॉड लिखा है। शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। हमारा अगला आइटम है डूड वाइप्स। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर्स डूड वाइप्स फ्लैशेबल और डिस्पोजेबल वेट वाइप्स हैं, जो कि 99% प्लांट बेस्ड मटेरियल्स और पानी से बने हैं। तरोताजा हो गया। वक्त है अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का। ये ना सिर्फ टॉयलेट पेपर से बेहतर हैं, बल्कि डूड वाइप शार में भी काम आते हैं, जिसकी इन दोनों को जरूरत है। इसने लिखा है डूड वाइप्स और इसने लिखा है कुछ नहीं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। इसे पकड़ो। डूड वाइप्स मिल गए। तीसरा आइटम है
और डूड वाइब्स, क्योंकि वो इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। इसके बारे में क्या कहोगे? मतलब ये काम क्या है? हाँ, ये बहुत काम के हैं। चलो जल्दी वोट करो। क्या तुमने कुछ लिखा? उसने नहीं लिखा। ठीक है, ये लो तुम्हारे डूड वाइब्स। Thanks. अगर आप लोग भी इन दोनों की तरह डूड वाइब्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जाइए वॉलमार्ट, अमेज़न या फिर किसी भी वेबसाइट पर जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल टॉयलेट पेपर यूज करना बंद करो, वो लूजर्स के लिए है। इतने लंबे समय बाद खुद को साफ करने से उन्हें अच्छा लगा होगा, और इस समय कोई भी अपनी टीम के लिए जीत हासिल कर सकता है। लड़कियों की स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसमें उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, अब फेड्रा को खाना खत्म होने का डर नहीं है। वो कहते हैं ओ टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, तो मेरा जवाब है जब तक मैं यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर लेती तब तक। कुछ दिनों बाद टीजे और कॉन्फिडेंट हो गया कि वो लड़कों के लिए ये चैलेंज जीत लेगा। चैलेंज नंबर 5 तक ये गेम खत्म हो जाएगा, पर अगर ये खेल चैलेंज 5 से आगे बढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी होगी। मेरा दिल, आत्मा, दिमाग सब एक ही चीज बोल रहे हैं, चैलेंज 5। दोनों टीम्स में एक एक खिलाड़ी बाकी हैं, लेकिन दोनों ही खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो $5 लाख जीत सके, और टीजे अभी से ही जीतने की तैयारी कर रहा था। तो आज मैं रोज से 2 गुना ज्यादा चावल खाऊंगा ताकि मुझे डे 50 वाले चैलेंज पर एक जबरदस्त जीत मिल सके। और अब समय आ गया था इन सारी बातों को टेस्ट करने का और ये देखने का कि क्या टीजे डे 50 चैलेंज को जीत पाएगा। कंटेस्टेंट्स यहाँ आ जाओ, शर्माओ मत। मैं डे 50 पर वहाँ नहीं आ पाया क्योंकि फिलहाल मैं 7 दिन एक गुफा में बिता रहा हूँ, तो मेरे होलोग्राम से बात गुफा करो। कैसी है? Oh my God, ये पागलपन है। सच कहूँ तो ये बहुत वाहियात है। तुम दोनों काफी दिनों बाद मिले हो, बात नहीं करोगे? ठीक है, क्या लगता है डे 50 चैलेंज में क्या होने वाला है? मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ है बॉक्स जिस पर सप्लाईज लिखा है। डे 50 पर हम जश्न मनाएंगे, तुम दोनों को फीस्टेबल्स मिलेंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसमें भी एक ट्विस्ट होगा। तुम दोनों को चॉकलेट्स का ये मल्टी पैक मिलता है। तुम कितने अच्छे हो। ये आपको देश भर के वॉलमार्ट, अल्बर्ट्सन्स और क्रोगर्स में मिलेंगे। फीस्टेबल्स खरीदें और खुद ट्राई करके देखें। बस इतना तुम ही। अपने कैंप्स में जा सकते हो, चॉकलेट खा लो या फिर बचा कर रखो। डे 60 पर मिलेंगे। क्या वो दूर चले गए? हाँ, ठीक है। चैनलर वो लोग ये बात नहीं जानते कि उन दोनों की ही चॉकलेट बार्स में एक एक मैसेज छुपा है जिसमें लिखा है 3 दिन का खाना पाने के लिए वापस ब्रिज पर आ जाओ। अब दर्शकों को खाना दिखाओ, देखते हैं कि कौन ये मैसेज पहले पढ़कर ये खाना जीतता है। कुछ दिनों बाद मिलेंगे चैनलर। आई लव यू। रुको, लव यू टू बोलो। उसने नहीं बोला। चैलेंज 5, हमें हमारे फेस्टिवल्स मिल ही गए। ये चॉकलेट है। चॉकलेट पिघल जाता है तो मुझे इसे रखने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। शायद मुझे और एक खो लेना चाहिए, क्योंकि सच कहूँ तो मैं जानती हूँ ये ज्यादा है, लेकिन मैंने जीता है। हर खाने के बाद इसका एक टुकड़ा खाना चाहिए, इससे मैं कंपटीशन के आखिरी तक टिक पाऊंगा। 5वें चैलेंज के बाद मेरा मानसिक स्वास्थ्य काफी ज्यादा बढ़ गया है। टीजे का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, लेकिन वो राशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि उसने फीस्टेबल्स ना के बराबर खाए। लगता है मैं अपने चॉकलेट को प्लान करने में ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ये टेस्टी है तो मुझे पता है कि इसे कैसे बचाना है। और उसने उन्हें बचाया भी। टीजे ने अगले 3 दिनों तक चॉकलेट्स को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन फिर डे 57 पर उसे अपना फेवरेट फ्लेवर मिल गया। एक पीनट बटर फेस्टिवल। ओह रुको, क्या इसके पीछे कुछ लिखा है? अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ब्रिज पर 3 दिनों तक का खाना रखा है। जो भी वहाँ पहले पहुँचेगा वो खाना जीत जाएगा। गुड लक। फेस्टिवल तुम्हें बाद में खाऊंगा। चलो, 3 दिनों तक का खाना, वाह, लेट्स गो। मुझे वो दिख नहीं रही, शायद लड़कों की टीम जीत जाएगी। लगता है वो खाना ले गई। धत तेरी की। फेड्रा ने वाकई में टीजे को हरा दिया, क्योंकि सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था। 3 दिनों का खाना, वाओ, ये अब भी यही है। ये हुई ना बात। इसे जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यार, फेड्रा तो यहाँ मुझे चिढ़ाने के लिए भी नहीं है। अब मुझे बहुत दुख हो रहा है, फालतू में इतना भागा, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अगर टीजे सावधान नहीं रहा तो उसकी ये सोच असलियत में बदल सकती है। इनमें से कोई एक अपनी टीम के लिए $5 लाख जीत सकता है। इनमें से कोई एक जंगल में महीनों बिताने के बाद खाली हाथ घर लौटेगा। मैं शिकार करने में अपनी एनर्जीज वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, उसमें बहुत कैलोरीज जाएंगे। और उसके बाद खाना मिले ना मिले, मैंने अपने आखिरी स्क्रैम्बल्ड एग्स खत्म कर लिए हैं। मेरे लिए यहाँ अकेले रहना मुश्किल हो गया है। हर दिन एक चुनौती है और मुझ पर इसका असर भी हो रहा है। आज डे 59 की रात है। कल मेरा राशन खत्म हो जाएगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल का प्राइस और ज्यादा राशन हो, क्योंकि मैं अभी हार नहीं मानना चाहता। डे 60 के चैलेंज का वक्त हो चुका है, तो तुम दोनों डे 40, डे 50 और एक बार फिर डे 60 पर मिले। सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। 3 दिन का एक्स्ट्रा खाना कैसा था? मैं तुमसे पूछने वाली थी तुम्हारे चॉकलेट बार्स के बारे में। तो कैसे हो तुम? क्या और 10 दिन टिक पाओगे? हाँ, मैं 10 दिन और टिक पाऊंगा। डे 60 का चैलेंज सिंपल है।
तुम दोनों जो चाहे वो लिख सकते हो, फिर तुम एक दूसरे को दिखाओगे कि तुमने क्या लिखा है, और अगर दोनों ने एक दूसरे को उसे रखने की परमिशन दे दी तो तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन अगर एक ने भी मना कर दिया तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। तुम कुछ बड़ा मांग सकते हो, लेकिन फिर वो मना भी कर सकती है, या फिर कुछ छोटा मांगो ताकि उसे पाने के चांसेस ज्यादा हो। क्या तुम्हें जो चाहिए वो लिख दिया? यस। और तुम्हें जो चाहिए तुमने लिखा? हाँ। 3, 2, 1 दिखाओ। फेड्रा को चाहिए एक आर्ट किट, और टीजे को 7 दिनों के लिए एक प्राइवेट शेफ चाहिए जो दिन में 2 बार खाना बनाए, और साथ ही सब्जियां और सभी मसाले भी। क्या तुम उसे एक आर्ट किट लेने दोगे? हाँ बिल्कुल। टीजे ने आर्ट किट के लिए मंजूरी दे दी है। सुनकर खुशी हुई। क्या तुम इसे एक प्राइवेट शेफ रखने दोगी 7 दिनों के लिए मिर्च मसालों के साथ? तो कल मेरा सारा खाना खत्म हो जाएगा। ओह, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं दे सकती, मैं मंजूरी नहीं दूंगी। क्या? Sorry। तुम बहुत लालची थे। डे 60 खत्म हुआ, तुम जितनी चाहो बातें कर सकते हो। अगले 10 दिनों के लिए गुड लक। तो डे 70 पर मिलेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है। बाय। See you। मेरे लिए यहाँ फिजिकल एस्पेक्ट्स असली प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मेंटल हेल्थ है। ये आइडिया तो गया कचरे में। सबकी उम्मीदें और सपने मेरे कंधों पर थे। लगता है कि मुझे वो बोझ नीचे रखना होगा। मुझे घर जाने की बहुत इच्छा है। मैं यहाँ बहुत समय से अकेली हूँ। मुझे अभी अभी एक रेडियो कॉल आया कि कोई वापस जाना चाहता है। जो वापस लौट रहा है वो यहाँ इस ट्रक में है। टीम को लेकर आओ। यहाँ हर प्रतियोगी ये जानने के लिए आए हैं कि उनकी टीम ने $5 लाख जीते हैं या नहीं। क्या मेन जीतेंगे या फिर विमेन? अब जो प्रतियोगी हारा है वो खुद को सामने लाएगा। लड़के हार गए और लड़कियां जीत गईं। हम नहीं चाहते थे कि तुम सब खाली हाथ लौटो, इसीलिए हम तुम्हें $10,000 देंगे कंपीट करने के लिए। फेड्रा अभी भी लड़कियों के कैंप में अकेली है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो जीत चुकी है। फेड्रा, तुम यहाँ हो? तुम वापस आ गए? हाँ, जरा मेरे साथ आना। मुझे एक बैग मिला था और मुझे जानना था कहीं वो तुम्हारा तो नहीं। अच्छा? ये सब झूठ था, तुम जीत गई। मुझे तुम सबकी बहुत याद आई। मैंने तुम्हें रोज याद तुमने किया। कर दिखाया, तुमने कर दिखाया, तुम जीत गई। तुम पांचों ने $1-1 लाख जीते हैं। अगली बार कोशिश करना बॉयज। लड़कियां जीत गई। ये है अब तक का बनाया गया सबसे कमाल का लेजर ऑब्स्टिकल, और हमने इस वीडियो के लिए बनाई हुई कई खतरनाक और एक्सट्रीम मेजेस में से ये सिर्फ एक मेज है, और इन 10 लोगों में से जो भी सबसे ज्यादा देर सर्वाइव करेगा वो जीतेगा $2.5 लाख। सब लोग मेरे पीछे आओ। स्वागत है रूम नंबर 1 में। क्या ये किसी तरह का मजाक है? नहीं, आखिर हम इससे कैसे गुजरे? रूल्स आसान है। इन्हें बस उस पैसों के बॉक्स को छूना है, पर लेजर को टच करते ही $2.5 लाख हाथ से चले जाएंगे। और $1 बिलियन का सवाल ये है कि पहले कौन जाएगा। ओह ओके, पहला खिलाड़ी मिल गया। आखिर इसे बाहर कैसे करें? मुझे टेंशन हो रही है। और हाँ, ये हमने बनाई हुई सभी रूम्स में से सबसे आसान रूम है। इसके बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ठीक है। वो नंबर 1 को हिलने के लिए जरा भी जगह नहीं दे रही है। ठीक है सुनो, मुझे ठीक वहाँ पहुँचना होगा। ये गेम जैसा लगता तो है, लेकिन ये बहुत सीरियस है। इस बॉक्स के अंदर पूरे के पूरे $2.5 लाख हैं जो दांव पर लगे हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। ओके। ओह, वो तुम्हारी ओर आ रही है। ओह माय गुडनेस। अरे नहीं, ये आउट हो गया। नहीं, मैं आउट हो गया। क्या मैंने अभी? ओह माय गॉड। अब सिर्फ 9 बचे हैं। नहीं नहीं, यस तुम कर सकते हो। ठीक है, हमें पहला विजेता मिल गया। दूसरा विजेता। मैं फंस गया। मैं कर लूंगा। ये देखो। ये क्या बात है दोस्त। तुम बाल बचे। अब 8 बचे। ओह, और बाय द वे, ये वीडियो स्पेस में होने वाला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने गलती से पूरा प्लेनेट उड़ा दिया था। और हाँ, ये CGI नहीं है, ये 100% रियल है। इसलिए ये सवाल पूछना बंद करो। लेजर्स को शुरू किया जाए। ये कुछ ज्यादा ही है। बहुत डर लग रहा है। ये लेवल पूरा करने के लिए आप में से सबको ये कोर्स पूरा करके उस दीवार तक जाना होगा, या ये रेड लेजर वॉल्स आपको पिचका देंगी। तो बीच में ही रहना होगा। भरोसा करो, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मुश्किल है तो ये सच में है। मैंने भी इसे पहले ट्राई किया था, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेवल 2 शुरू करो।
ठीक है चलो शुरू करते हैं। हम जा पा रहे हैं। दीवारों को और तेज करो। चलो जल्दी चलो। सच में क्या मुसीबत है, ये बहुत मुश्किल है। चलो। गुड जॉब, जल्दी चलो चलो। हाँ बाल बचे। जल्दी करो। समझ भी नहीं आया, शुरू हो गया। मुझे लगा बस इंट्रो हो रहा है और अचानक से वो दौड़ने थोड़ा लगा। डरावना था। मुझे तो बस दौड़ना पड़ा, ऐसा लगा कि अगले लेवल के लिए पीछे आओ। अभी यहाँ सभी खुश लग रहे होंगे, पर मुझे इन्हें कुछ बताना भी है। आप सब सर्वाइव नहीं कर पाए। आप में से कुछ ने लेजर को टच भी किया है। मैं अभी फुटेज लेकर आता हूँ। क्या किसी ने कुछ देखा? मुझे नहीं लगता मैंने उसे टच किया, पर कह नहीं सकती। मुझे बस अगले लेवल पे जाना है। मैं उस गड्ढे में कूदने वाली दूसरी इंसान थी, इसलिए लगा मेरे पास ज्यादा समय, पर क्या कूद देखते हैं। लगता नहीं मैंने लेजर को टच किया है, पर मैं आखिरी प्लेयर था। बॉल्स आ रही थी तो शायद मेरा नंबर है। मेरे हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं। हाँ मेरा भी। सच में इस आईपैड पर देखते हैं कौन कौन एलिमिनेट हुआ है। मुझे नहीं देखना। ठीक है, सब यहाँ आओ, यहाँ आओ। ओह गॉश। तो ये है प्लेयर नंबर 1। ये मैं हूँ। पहले तुम्हारे शोल्डर पे लगा, फिर पीठ पर, फिर पिछवाड़ा। यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बार हिट हुए। हम सब के सब तुम्हें सल्यूट करना चाहते हैं। बाय दोस्तों। बाय। बाय। यहाँ आकर मजा आया। अब अगर हम ठीक यहाँ पर देखें, नंबर 8 पर जूम करके, तो हम देखेंगे कि वो आउट नहीं हुआ, असल में तुम आउट हुए। हाँ। ओह माय गॉड। समझ नहीं आता आप दुखी क्यों हैं? अभी 5 बचे हैं। हम खुश हो सकते हैं। पर बदकिस्मती से इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। स्वागत है अगले लेवल में। ये सच में कमाल का है ना? समझ नहीं आ रहा ये क्या है। पता है ये समझना मुश्किल है, पर ये लेवल बहुत ही आसान है। टाइमर शुरू होते ही 10 मिनट के अंदर आपको उस मूविंग प्लेटफॉर्म तक जाना होगा, फिर क्रॉस बीम से आगे जाकर फिर से एक मूविंग प्लेटफॉर्म से होकर लेजर से बचकर सुरक्षित आगे कूदना होगा। टाइमर शुरू किया जाए। मैं कर सकती हूँ। मुझे जाना चाहिए था। सच में ये पागलपन है। वो बीम डगमगा रहा है, मैं उसे देख सकता हूँ। बहुत अच्छे रेन। 7 मिनट बचे हैं। मैं आगे ही बढ़ रही हूँ। तुम जा रही हो? हाँ। ओके, तुम इसे कैसे करोगे? मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं कहूँगा। वो तुम सबको ही सोचना होगा। अब जाना होगा। ठीक है, मैं आगे जा रही हूँ। ठीक है, प्लेयर 10 अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर है। बैलेंस बीम पर कौन है? ठीक है। बस हो गया। गॉड पावर टू रन द वर्ल्ड। गॉड। वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करो। शायद हमें साथ में जाना चाहिए। ओह, वो भी चली गई। दोनों साथ में जा रहे हैं। एकदम आराम से। ठीक है, अब देखते हैं। तुम आखिरी बचे हो, बस 4 मिनट बचे हैं। बचकर तुम्हारे पीछे एक लेजर है। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। गॉड पावर। ओह माय गॉड। अब बस 3.5 मिनट बचे हैं। पीछे जा रहा है। कमाल था ये तो। ये सच में कमाल था। सिर्फ प्लेयर 8 बचा है जो अब तक कंपीट मेरे कर रहा पास है। अभी भी टाइम है मेरे पास। मुझे नहीं लगता वो कर पाएगा। ध्यान से, तुम कर सकते हो। बस पास में ही हो। बस कुछ लेजर्स ही बचे हैं। ओह माय गॉश। क्या कहूँ, ये सबसे मुश्किल था अभी तक का। ये झूठ नहीं बोलूंगा। Congratulations, तुम सब बच गए। अब चलते हैं अगले लेवल पर, जहाँ है जायंट डेथ बीम्स। क्या डेड पीस? हाँ, सही सुना, डेथ बीम। मैंने स्पेसशिप पर $42 ट्रिलियन खर्च किए हैं, तो क्या लगा मैं इसमें डेथ बीम्स नहीं डालूंगा? स्वागत है लेवल 4 में। हम वहाँ पर देख क्या रहे हैं वो बता नहीं सकते। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। बॉयज, डेथ बीम्स फायर करो। ओह, ये तो कमाल है। ओह, क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, फायर करने से पहले एक लाइट फ्लैश होगी। आपका गोल आसान है, किसी भी रेड लेजर को छुए बिना उस तरफ जाना है, या फिर उन बड़ी सी ब्लू डेथ लेजर्स को टच करके खाक में बदल जाओ। मजे करो। ओह, ओह, वो उसके नीचे गया।
नंबर 6 सेफ है, नंबर 8 भी सेफ। वो मुझे कम ऑन। मैं ठीक हूँ। ओके चलो अब चलो। ओके ओह गॉड। बस नंबर 4 बचा है। शायद उसने कर दिया। वो बॉक्स मुझे दो। आओ और इसे टच करो। ओह क्या बात है। क्या बात चलो है। इसने तो मेरे सीने की धड़कन बढ़ा दी। मुझे खुशी है कि आप 4 बच गए, क्योंकि असल में लेवल 6, 7, 8, 9 और 10 बहुत ही महंगी है। तो उम्मीद है कि आप जल्दी ना हार जाएं। पर सच कहूँ तो अगले लेवल पर कोई भी नहीं हारा तो मुझे बहुत हैरानी होगी। आखिर ये सब क्या है? इस जेल के अंदर आ जाओ। वाओ। लेजर डोर को बंद करो। ठीक है। नहीं। अभी आप कैद हैं एक बड़ी सी लेजर जेल में, और अगले 10 घंटों में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर ये लेजर 3.5 सेकंड्स के लिए बंद होंगी, और उनके फिर से जलने से पहले आपको इस पैसों के बॉक्स को छूना है। पता है 3.5 सेकंड्स कितने कम है, और ये रूम कितना बड़ा है? बिल्कुल नहीं जिमी, बिल्कुल नहीं। मजे करो। सिर्फ 3.5 सेकंड्स का इंतजार करने के लिए 10 घंटे कौन देता है? बिना सोए इंसान कितनी देर रह सकता है? मैं 48 घंटे बिना सोए रह चुका हूँ। क्यों? शायद मैं उस रात वीडियो गेम्स खेल रहा था। तुम्हें लगता है हम पूरे 10 घंटों तक टिक पाएंगे? शायद टिक पाएंगे। मैं झूठ नहीं कहूंगी, ये बहुत डरावना है। मैं कहता हूँ लेजर को छू लो। समझ नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है, पर जल्द ही पता चल जाएगा। प्लीज इसको बंद करो प्लीज। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या वो हमारे लिए खाना लाएंगे? कोई खाना नहीं मिलेगा। अगर वैसा किया तो 10 घंटे आराम से निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। अगर वो खाने को कुछ दे भी देते हैं। ओह गॉड, कैसा चल रहा है? बस देख रहा था, तुम सो तो नहीं हम गए? जग तुमने रहे उठा हैं। दिया। क्या लगता है कितने घंटे हुए हैं? मेरे ख्याल से 3 घंटे हुए अब तक 6.5 घंटे हुए हैं, और आपको भूख लगी होगी। तो बॉयज अंदर आ जाओ। हम तुम्हारे लिए प्राइम भी लाए हैं। थैंक्स केएसआई। क्या तुम पहली बार प्राइम ट्राई कर रहे ये हो? प्राइम का मेरा पहला सिप है। ओके चलो देखते हैं प्राइम का सबसे पहला सिप। तो तुम्हें कैसा लगा? ये बिल्कुल पॉप्सिकल जैसा मुझे भी हैरानी हुई थी। ओह, टेस्ट काफी सच में? अच्छा है। प्राइम और खाने के मजे लो। थैंक यू। थैंक यू। 6 घंटे? मुझे तो नहीं लगता। 6 घंटे बिल्कुल नहीं हुए हैं। इसके बंद होते ही मैं तो चली। अब मजा आना बंद हो चुका है। मैं उस बॉक्स को न छूने के लिए इतना वक्त यहाँ नहीं बिता सकती। पता है जितना ज्यादा हम यहाँ रहेंगे उतना ही ज्यादा हम धीरे दौड़ पाएंगे। हम तो बस गए समझ लो। 10 मिनट से लेकर 10 घंटे, ये किस तरह की रेंज है जिमी? तुम हमारे साथ कर क्या रहे हो? ये बस पागलपन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग पिंजरे में कैद हैं। अभी सुबह के 5 बजे हैं, और वो वहाँ अंदर 7 घंटों से हैं। खतरा बढ़ रहा है। सब पैसों को देख रहे हैं, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो लेजर 3.5 सेकंड्स के लिए बंद हो जाएंगे। तुम बटन दबा सकते हो। क्या वो कर पाएंगे? उन सबने कर दिया। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई है। ओह माय गॉड, तुम सभी इतने चौकन्ने कैसे थे? सुबह के 5 बजे हैं, 7 घंटे हो गए हैं। हमारा इरादा मजबूत है। क्योंकि कोई भी आउट नहीं हुआ, हमें इसे और 10 घंटे करना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूँ। ओके, ओके। आज तो बहुत मेहनत हो गई। मेरे पीछे आओ। हमने सोचा क्या? हाँ मैंने भी वही सोचा। पर जब आप एक स्पेसशिप में होते हैं तब दिन जरूरी नहीं होते। एक विशाल स्पेसशिप में अंदर आ जाओ। क्या? मॉर्निंग। अब ये क्या है? मॉर्निंग, अंदर आ जाओ। तो लेवल 6 में स्वागत है। डूड, अब ये सब क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथों में प्राइम की बोतलें क्यों हैं? वो इसीलिए क्योंकि प्राइम हाइड्रेशन एक 0 एडेड शुगर हाइड्रेशन ड्रिंक है, और इसके अंदर है सिर्फ 20 कैलोरीज, नेचुरली फ्लेवर्ड, वो भी 10% कोकोनट वाटर के साथ, और इतने विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ जो इन खिलाड़ियों को आगे जाने में मदद करेगा।
और इनके अंदर एक सिंगल मिलीग्राम कैफीन भी नहीं है। और क्योंकि ये कंपनी मेरे दोस्त लोगन पॉल और KSI ने बनाई है, अगर आप ये कोर्स प्राइम को हाथ में पकड़ के पूरा करते हैं तो मैं आपको दूंगा $10,000। बस एक बोतल या पूरी हाँ, ट्रे? बस एक बोतल। तो ये लो। ओ कैच। हर खिलाड़ी को प्राइम की बोतल पकड़नी होगी और इन लेजर्स से बचते हुए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक कूद कर जाना होगा। ये लेजर्स हर 30 सेकंड में थोड़ी देर के लिए जाएंगी। तो आसान रास्ता लेकर खतरा उठाने के लिए मैं इनका स्वागत करता हूँ, या ये कूद कर जा सकते हैं। दिल जोरों से धड़क रहा है। क्या मैं जाऊँ? हाँ तुम जाओ। हाँ हाँ, चाहो तो जा सकते हो। दूर में थोड़ा सोचना चाहूंगी। ओके, शायद मैं ये ओह माय गॉड। ओह, वो बस कूद पड़ा। ओ ये क्या था? बात ये है कि जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ठीक है। ओ, पता नहीं कूद पाऊंगी या नहीं। बढ़िया रेन। ये बहुत डरावना है। अगर मैं हट जाऊँ तो तुम कूद पाओगी? इसके कूदने के बाद मैं कूदूंगी। ठीक है, देखते हैं। मैं बच गया। हम फ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आते हुए मैंने देखा था। बहुत स्मार्ट। ओके, मेरी हार्ट बीट्स बढ़ रही है। ओह, बढ़िया, उसने कर लिया। सब ठीक है। ओह, क्या बात ओह, है। तुम बाल पर बचे। पता नहीं छुआ या नहीं। हमें कैमरा फुटेज चेक करना होगा। रिप्ले करना ही होगा, इंस्टेंट रिप्ले। काल, तो क्या फैसला है? तुमने लेजर को छुआ है, मुझे पता है। हाँ, पर हम प्राइम के लिए तुम्हें 10,000 देंगे, वादा करता हूँ। ओह नहीं, आई एम सॉरी। मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर क्या कहूँ। ए, जाते हुए अपना 10,000 का केस लेके जाना। प्राइम को पीने के बाद दुख कम हो गया। शायद ये मदद करे। जल्दी मिलते हैं। थैंक्स जिमी। कोई बात नहीं, आने के लिए थैंक्स। Yeah, ठीक have है, a great day. माफ करना। मैं पागल हो रहा हूँ। और अब 3 बचे हैं। नंबर 4 तैयार नहीं है, मगर फिर भी जाने की सोच रहा है। तुम ठीक हो? तुम बच गए। ओह, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेहतर। अब आगे मैं जाऊंगी। अब कोई खेल ये मत बहुत खेलना, मुश्किल है, ठीक तो संभल कर खेलना। ओह वाओ, उसने कर दिया। मैं रास्ते से हट जाता हूँ। ठीक है, यह हमारा पहला विजेता। ओ, उसके पैरों को देखो। अब सीधे आगे की ओर। लेजर इसे छूने ही वाला था। मैं तो गिरने ही वाला था। मेरे पैसों को मत चुमो। मेरे पैसों को क्यों चुम रहा है? आखिरी प्लेयर बचा है। बहुत प्रेशर है। ओके ओके, हमारे पास 3 विजेता है। ये अगले 3 लेवल्स तय करेंगे कि पूरे $2.5 लाख लेकर घर कौन जाएगा। स्वागत है लेवल 7 में। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप खुद को आउट करके एक टेस्ला जीत सकते हो, या $2.5 लाख जीतने का मौका पाने के लिए खेलते रह सकते हो। तो आप क्या चुनोगे? वहाँ पर करीब करोड़ों लेजर्स हैं। क्या तुम उनसे गुजर पाओगे? बस आउट हो जाओ और टेस्ला को ले जाओ। एक तरफ है गारंटीड 40,000 और दूसरी तरफ $2.5 लाख जीतने का मौका। जिमी, पर इन लेजर से गुजरने का रास्ता तो है। बिल्कुल नोलन, हमें परेशान मत करो। ये सच में बहुत कंफर्टेबल है। मुझे यही कार चाहिए थी। वो पैसे मेरे हैं। मैं लूंगा। ठीक है, उसने ठान लिया। ओके, जाओ अपनी कार्स लो लेडीज, वो पैसे बस मेरे हैं। अगर आप में से एक भी इन कार्स को नहीं चुनेगा तो कमाल है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे रूम 10 में जाना है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। अगर तुमने इसे नहीं चुना तो ये मौका फिर से नहीं आएगा। हाँ, जानती हूँ। अगर तुम टेस्ला चुनती हो तो इसे अभी ले जा सकती हो। हो सकता है कि वहाँ जाकर खाली हाथ लौटना पड़े। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? हाँ। गाड़ी नहीं चाहिए? जरा इन्हें देखो तो। 5 4 3 2 तुम ये गाड़ी घर ले जा सकती हो। 1 गाड़ी लेकर चली जाओ। फैसला करो। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करोगे। जल्दी, एक फ्री कार या वो पैसे जीतने का मौका। मैं अभी पैसों को चुनूंगी। तो फैसला हो गया। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो जाओ नीचे, खेल शुरू करते हैं। विश्वास नहीं होता किसी ने टेस्ला को नहीं चुना। अब चलो भी रेन, बहुत इंतजार हो गया। नहीं, मैं ठीक हूँ, देखो बस मेरी एक कमर कहीं टकरा ना जाए। दूर जगह बहुत कम है। हाँ सच में कम है। यहाँ 2 रास्ते हैं और एक डेड एंड है। शायद वो डेड एंड की ओर जा रही है। ओह माय गॉड, तुम लिटरली 1 मिलीमीटर पास हो। वो सिकुड़कर 2.5 लाख तक जाना चाहती है। 2.5 लाख तक जाने के मौके तक। चलो तुम कर लोगी। लगभग हो ही गया। आई एम कमिंग कार्ल। मैं तुम्हें देख सकता हूँ और हमारे बीच कोई लेजर नहीं है। जल्दी करो। ओके, हो गया। बढ़िया, तो पहला विजेता मिल गया। मैं आ गई।
मैं कर सकती हूँ। प्लेयर 10, अगर ये दोनों लेजर्स छूते हैं तो तुम जीती। प्लेयर 6, ये कोई रेस नहीं है, ये NASCAR नहीं है। हाँ पता है, मैं क्या बस तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली हो? अगर यहाँ से नहीं गुजर पाई तो कहीं मैं कांपने न लग जाऊँ। क्या बात है। ठीक है, और एक। सब लोग अब बस नंबर 4 पर ध्यान दो। ये सबसे मुश्किल पार्ट है क्योंकि ये बहुत ही नैरो है। ओ, पैर पर ध्यान दो। उसका पिछवाड़ा टकराएगा। टकराया नहीं है, मैंने कहा टकराएगा। मैं और साफ बोलूंगा। ओह माय गॉड, मेरे पसीने छूट रहे हैं। जगह बहुत कम है, यहाँ से निकलना होगा। अगर मैं यहाँ से जाऊँ और ऊपर से कूद जाऊँ, ऐसा कर सकता हूँ? तुम्हें इजाजत है, तुम ऊपर से कूद कर जा सकते हो। अगर उसने ये दीवार फान ली तो ये लेवल जीत जाएगा। तुम्हें लगता है इसके ऊपर से कूद कर जाकर किनारे से चलकर फिर से कूद कर जाना ज्यादा आसान होगा? वो इतना आसान नहीं होगा, पर मुझे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा करते देखना चाहूंगा और बता दूं कि ये बहुत ही कमाल का होगा। देखो फैसला कौन ले रहा है ब्लेक। मैं ये कर सकता हूँ, मैं जरूर करूँगा। ये तो कमाल था। तुम दोनों को लगा कि ये टच कर लेगा। अब इनके चेहरे देखो, गुस्से में है। ये कैसे हो गया? अब वो किनारे से चल रहा है। ओह माय गॉश। अब उसे वापस भी कूदना होगा। डूड, ये वहाँ से कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। हमने ऐसा सोच के ये सेट नहीं बनाया था। वो लिटरली गेम को बदल रहा है। ओह! और हमारे सेट को भी। ये दीवारें इतनी मजबूत नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अगर तुम गिरे तो तुम आउट हो। तुम जानते हो ना? ये बस कमाल है। वाकई में उसने कर दिया। अभी अभी ये सब क्या हुआ? बस अगले रूम में चलते हैं। उसके लिए मेरे पीछे आना होगा। मैंने इतनी कमाल की चीज कभी नहीं देखी। शुरू में जब हम पूरे 10 थे तब क्या किसी ने सोचा था आखिर में हम तीनों बचेंगे? मेरे लिए तुम दोनों ही खतरा हो। दोनों एक जैसे ही हो, मेरी परछाई जैसे। दोनों खतरनाक हो। जब तक सबसे आगे हूँ तब तक जीत सकती हूँ। सच में मैं किसी के पीछे नहीं जा सकती। मैं खुद पे भरोसा रख के आगे जाऊंगी और मैं नहीं हारूंगी। सच कहूँ तो मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। मैं बस अगले लेवल पे जाना चाहती हूँ। चलो अगले रूम में चले। कई सारी लेजर मेजेस को बनाना बहुत मुश्किल है, तो अगली वाली में मैंने मेरे दोस्तों की भी मदद ली थी। वेलकम। हाय। कैसे हो गाइस? हाय। इस लेवल में लगे हुए हैं बस 3 लेजर्स। मैंने सभी बॉयज को एक एक लेजर रखने को कहा और वो ही 3 लेजर्स इस लेवल में होंगे। नोलन की लेजर शुरू करो। मैं इसे कहता हूँ अप एंड डाउन। ये इतनी मुश्किल नहीं है। मैं इसे बेकार कहता हूँ। तरीक की लेजर शुरू करो। मैं इसे कहता हूँ साइड टू साइड। एकदम क्रिएटिव। अब ये कितनी मुश्किल लग रही है? ये बहुत ही मुश्किल ये है। बहुत मुश्किल है। अब काल की लेजर शुरू करो। और बस यही है लेवल 8 में, बस ये 3 लेजर। मुझे वो हरी वाली पसंद नहीं। हे गाइस, तुम्हें दौड़ना चाहिए, ऐसे बैठे क्यों तुम हो? सब जाकर कंट्रोल रूम में क्यों नहीं बैठ जाते? मैंने रास्ता देख हाँ मैंने भी रास्ता देख लिया। ओह, वो तो चला गया। ओह, यस। What the heck? कोई प्रेशर नहीं गाइस। उसने बताया भी नहीं कि वो जा रहा है। वो तो बस चला गया। ये क्या हुआ? पल के झपकते ही वो पैसे के पास पहुंच गया। पता है, मैं बिल्कुल चुप था और मुझे वहाँ ध्यान लगाना था और सब कुछ भूल कर रास्ता देखना था और दौड़ना था। अभी हमारे पास हमारा पहला विजेता है। अगर ये आउट होते हैं तो तुम जीतोगे $2.5 लाख। कोई प्रेशर नहीं दोस्तों। ओह, वो जा रही है। ठीक है, हमारा दूसरा प्लेयर। ओह नो! ओह! ग्रीन लेजर ने छू लिया। अब बस सब तुम पर है। अब सिर्फ तुम खड़ी हो प्लेयर नंबर 4 और $5 लाख के बीच। अगर तुम आउट हुई तो वो जीत जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है। सबको दिखा दो कि तुम पैसों के लिए क्या कर सकती हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें कौन आउट करेगी? काल की लेजर, नोलन की लेजर या टरीक की लेजर? ओह, वो चली गई। वो हड़बड़ी में है। ओह, ओह, ओह। ओके, रेड लेजर। ओह, 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 उसने कर दिया। उसने कर दिखाया। उसने कमाल कर दिया। जितनी आसानी से वो पार कर पाया, इसे ये पार करने में उतनी ही मुश्किल हुई। क्या मुझे लेजर ने नहीं, टच किया? तुमने कर दिखाया। क्या तुम श्योर हो? तुमने किसी लेजर को नहीं छुआ, तुम बच गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड! अब वक्त है हमारे 9th लेवल में जाने का। सिर्फ तुम दोनों में से एक ही आखिरी लेवल को पूरा कर पाएगा। बेसिकली उस लेवल में किसी एक को तो हारना ही होगा। ठीक है, तुम्हें वही मिलता हूँ। क्या हमें लड़ना होगा? लेजर टैग्स? मैं चांद पर एक बीम गिराने वाला हूँ। वैसा करने की कोई वजह तो नहीं है, पर मुझे करना था। चलिए देखते हैं $2.5 लाख कौन जीतता है। मैं नर्वस हूँ। हाँ, ये एक मेंटल चैलेंज है। इस पर काबू करना होगा। अभी सुबह के 5 बज रहे, पर मैं यहाँ तक आया हूँ पूरे वक्त कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मेरा वादा है, मैं तैयार हूँ। इस वक्त अभी 5 बजे हैं। यस। मैं नहीं जानती, मैं थक गई हूँ। हाँ, पर मुझे ये कंप्लीट करना ही होगा और मुझे लोगों को दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ। काश वो दोनों जीत जाए। पर ऐसा तो हो नहीं सकता। वो दोनों जीत के लायक है। बस सस्पेंस ऐड करने के लिए हमने इन्हें कुछ घंटे इंतजार करवाया। बोर हो रहा है। सही कहा। मुझे इससे नफरत है।
इंतजार से और भी नर्वस हो रही हूँ। ओह माय गॉश, यकीन नहीं होता तुम दोनों ने टेस्ला को मना कर दिया। ये टॉप 3 है, ऐसे कैसे? एक रूम ही तो बचा था। इनाम या खाली हाथ? तुम्हें क्या लगता है ये जीतने के तुम्हारे कितने चांसेस हैं? 100% चांसेस है। सच में? हाँ, पूरा विश्वास है। ये पूरा कॉन्फिडेंट है। मैं सोच रही हूँ काश मैं जीत जाऊँ। मुझे सच में जीतने की उम्मीद तुम में है। से कोई कुछ भी कहना चाहेगा? ऐसा कुछ नहीं, मैं थोड़ा नहीं। ध्यान लगा रहा हूँ। हाथ मिलाते हैं। ओह, अब हम दुश्मन हैं। स्वागत है हमारे फाइनल लेवल में। इस फाइनल लेवल में हमने पहले की सभी मेजेस को एक साथ जोड़ दिया है। प्लेयर नंबर 6 अंदर आओ। ओह गॉड। बस 1 सेकंड वहीं पर रुको। प्लेयर नंबर 4 अंदर आओ। अब ये सब क्या है? ठीक है, क्योंकि सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो तो ये लेवल थोड़ा अलग है। या तो पहले बॉक्स को टच करो और आसानी से जीत जाओ, या फिर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे पहले लेजर को टच करेगा और फिर हार जाएगा और तुम आसानी से जीत जाओगे। नंबर 4, क्या बात तुम्हारी समझ आई? हाँ, अच्छी तरह से। नंबर 6, क्या तुम समझ गई? हाँ समझ गई। मैं तुम दोनों को इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन को लेने के लिए 30 सेकंड देता हूँ। ये आखिरी फैसले की घड़ी है। मुझे ये जीतना ही है। डूड, मेरा दिल अभी। डूड, वो अभी बहुत नर्वस लग रहा है। वाह, दौड़ कर गए तो लेजर टच कर सकती है। मैं होता तो खड़ा रहता और यही करना सही होगा। मुझे फुर्ती से जाना होगा, जितना तेज हो सके उतना। 10 सेकंड बचे हैं। हाँ, कुछ भी करके मुझे जाना होगा। मैं दौड़ने वाली हूँ। उसके हारने का इंतजार नहीं करने वाली। मैं आगे जाऊंगी। जल्दी कह दो जिमी, जाने दो, मुझे जाने दो। मैं इंतजार नहीं करूंगी। 3, 2, 1 शुरू करो। ठीक है, जैसा कि मुझे लगा था, ब्लेक आगे जा रहा है। वो बहुत आगे है। ओके, ठीक है, दोनों जा रहे हैं। अब तक कोई आउट नहीं हुआ है। ओह क्या बात है। ओ, ब्लेक बहुत आगे है। ओके, ये आउट हुआ तो वो जीत जाएगी। उसने लेजर को टच किया। ओ, इसने लेजर को टच किया। नहीं, ये झूठ नहीं, है। सच में। हे, लेजर्स को बंद करो। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजर्स को बंद करो। इसे टक्कर मत मारो। हे, तुम ठीक हो ना? खुद को चोट मत पहुंचाओ। ये सच में कमाल हो गया। और जाहिर है ब्लेक, तुम्हें मिलेगा ये सेकंड प्लेस प्राइस और पूरे $10,000, क्योंकि ये प्राइम के कोर्स में भी 10,000 जीता था। पता है ये 2.5 लाख तो नहीं है, पर हाँ। ये रहे और 10,000। थैंक्स मिस्टर जिमी। क्या चाहती हो, मैं इसे क्यूब में ही डिलीवर कर दूं या फिर सीधा तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूं? मैं चाहती हूँ तुम इसे क्यूब में ही भेज दो। और अगर तुम्हें लूट लिया तो? फिर मैं नहीं चाहती। मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। बाद में मिलते हैं। इसमें खड़ी रह सकती हो पर तुम डूब जाओगी। जरा संभल कर। देखा, मैंने कहा था ना। ये बाथटब सांपों से भरा हुआ है। कैसे हो दोस्तों? अगर तुम में से कोई भी इस टब में बैठेगा, मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। सॉरी मॉम। ये मेरी बात पूरी सुने बिना ही चला गया। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जो भी सांपों से भरे इस टब में बैठेगा, मैं उसकी मॉम को दूंगा 10,000। क्या तुम ये करना चाहते हो? यार, तुम्हारी मॉम बहुत खुश होगी। और ये है ब्रायन, हमारे प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर। आगे बढ़िए और रख दीजिए पहला सांप। रख देता हूँ। ये काफी प्रोफेशनल है है ना? ना? ये सांप मुझे थोड़ा बहुत डरा रहा है। ऐसा होना नॉर्मल तो है ना? क्या तुम तैयार हो अगले और 20 सांपों के? 20 सांप है? हाँ, 20 और। ये सांप देखो कैसे कोशिश कर रहा है 10,000 चुराने की। जरा देखो इसे। कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी मॉम जीत गई है 10,000। क्या बात है। इस बॉक्स में है $15,000 और साथ ही कुछ बड़े बड़े कॉकरोचेस भी। कार्ल, तुम जितने पैसे उठाओगे वो तुम्हारे हो जाएंगे। बिल्कुल ही नहीं यार। जेफ, क्या तुम जरा इधर आ सकते हो? ये है जेफ, हमारा साउंड Hi मैन। guys। जेफ, क्या मैं तुम्हारा माइक ले लूं? मुझे लगता है तुम्हें पता है कि क्या करना है। Oh gosh। तो जेफ, तुम जितने भी पैसे निकालोगे इस बॉक्स में से अगले 60 सेकंड में, वो तुम्हारे होंगे। ओके, ठीक है। ये हैं $500। मैं टाइमर शुरू करना भूल गया था तो मैं गिनती करूंगा अपने मन में। बचे 50 सेकंड। संभल कर। यो, इनका हाथ मेरे हाथ को लगा, वो स्वेटी था। वैसे बचे हैं सिर्फ 35 सेकंड। Oh my gosh। मैं काउंटडाउन शुरू करने वाला हूँ। 10, अरे नहीं। 9, 8, मैं बोर हो रहा हूँ। 5, 3, 2, मैं आपको दूंगा एक्स्ट्रा सेकंड्स अगर आपने कॉकरोच को छुआ तो। और 1, बूम, आपने जीते हैं $9,340। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स। ये है 1 पाउंड का डंबल। चलो इसे उठाओ।
और क्रिस, हर बार जब तुम इसे ऐसे उठाओगे मैं तुम्हें दूंगा $1। सच में? नहीं, लेकिन हर बार जब नोआ इधर आओ कर्ल करेगा तो उसे मिलेगा $1। $1 मैं उड़ाता रहूंगा। डॉलर क्या थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हो? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितना चाहो उतना कर सकते हो और बना सकते हो मन चाहे पैसे। बस शर्त है ऐसे ही लगातार करते रहो। मैं यहाँ 2-3 दिन तक रहूंगा, मुझे परवाह नहीं है। ओह सच में? चलो देखते हैं। मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, बस पूरा टाइम यही करते रहूंगा। टरीक, अगर तुम इस टरेंटुला को अपने ऊपर रेंगने दो 30 सेकंड्स के लिए तो मैं तुम्हारी मॉम को दूंगा $10,000। तुम्हारी मॉम भी यहाँ है चीयर करने के लिए। हाँ तारिक, तुम कर सकते हो। हाँ मॉम, थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे? हाँ कहूंगा ना, इस मकड़ी को मुझ पर से हटाओ। टरीक, अगर इसे तुम्हें काटा तो हम तुम्हारे पैसे डबल कर देंगे। नहीं। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं काटेगा। ठीक है, टाइम स्टार्ट। आराम से। बिल्कुल शांत रहना, ये कुछ नहीं करेगा। ये मॉम, डर क्या को ये काटने वाला है? टरीक, तुम्हारे 5 सेकंड्स बीत गए। ओके सब ठीक है। बस 5 सेकंड्स और, बस 5 और सेकंड्स और ये पूरे होने वाले हैं 30 सेकंड्स। बस हो गया। सच में तुम करने वाले हो, बस होने वाला है। बस कुछ देर और। ऑलराइट, ये तारिक, ये टरीक। तुमने कर दिखाया। मैंने कर दिखाया। थैंक यू मिस्टर बीस, तारिक को ये गेम खेलने देने के लिए। एक काम करो, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? क्यों? हेलो कल मेरे साथ यहाँ एक रैंडम कंटेस्टेंट है और अगर तुम गेस कर पाए कोड रूम में रखे उस सेफ का, उसे मिलेगा जो भी सेफ में है। ओके, तो चलो शुरू हो जाओ, जमीन पर से उठ जाओ। कितने आलसी हो तुम। चैंडलर, तुम ये कर सकते हो ना? हाँ मुझे मिल गया। अरे ये ओह, और कॉल मैं बताना भूल गया कि हर 10 सेकंड्स में हम भेजेंगे एक चूहा रूम के अंदर। रुको यार तुम। चैंडलर, ये एक और आया। हो गए हैं 5 सेकंड्स और मुझे जल्दी करना है। क्या चीज रखा है सेफ के पास? हाँ, वहाँ पर चीज है सेफ के पास। ओह माय गॉड। मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, क्या तुम्हें वो बड़ा सा चूहा दिखाई दे रहा है? तो हमने कोड उसके नीचे दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, तुम सही हो, हमने झूठ बोला। लेकिन उस कोड का तुम्हारे बर्थडे से लेना देना है। ओह, अरे ये क्या था? चूहों ने मुझे घेरा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है कोड क्या होगा कार्ल? मुझे मदद करना। तुमने कहा मेरा बर्थडे है। हाँ, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? काल चलो, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी करो, चलो। वो गलत था। अब जरा तुम डालो दूसरा दिन अपने बर्थडे के बाद, शायद वो काम कर जाए। ओह, मेरा मतलब तुम्हारे बर्थडे से पहले वाला दिन। ओह माय गॉड, वो हो गया। मैरी, देखा अंदर क्या है? क्या ये मेरा है? आज सुबह मैं चैंडलर के घर में घुसा और चुरा लिया उसका टेडी बेयर। मेरा है, वो फ्लैश है। चैंडलर के स्टफ टॉय के अलावा वहाँ है $20,000 उस सेफ में। और कांग्रेचुलेशंस, तुमने वो भी जीत लिए। थैंक यू सो मच काल। बेशक। हम लौट आए हैं स्नेक सेट पर, लेकिन सांप से भरे टब की बजाय हमारा टब भरा है पिकल से। अरे यार, ये कितना बदबूदार है। रुक जाओ। यहाँ पर क्यों है? अगर तुम्हें याद हो, इस वीडियो में चैंडलर ने नहीं खाया था पिकल $5,000 के लिए भी। उसे घिन आती है पिकल से। चैंडलर यहाँ जरा, ये पिकल्स तुम पर कूदेंगे नहीं। तुम्हें किस चीज से ज्यादा डर लगता है, पिकल से या सांपों से? पिकल्स। इतनी वाहियात बात मैंने आज तक नहीं सुनी। अगर तुम इस टब में बैठे तो मैं तुम्हारी बहन को ऑफर करूंगा 10,000। लेकिन अगर तुमने ये अभी किया तो मैं तुम्हारी बहन को दूंगा $20,000। लेकिन तुम्हें इस टब में बैठना पड़ेगा। ठीक है, बस ये सोचो कि बर्गर्स बिना पिकल और बिना ओनियन के हैं। या सिर्फ सोचो $20,000। तुम शायद 20,000 खो दो, फिर भी इतनी शांत कैसे हो? मुझे इसकी आदत हो गई है। ठीक है, 20 सेकंड। चैंडलर, तुम ये कर सकते हो। अच्छी चीजों के बारे में सोचो। तुम ये कर सकते हो चैंडलर, तुम कर सकते हो। तुम ये कर सकते हो। 10 सेकंड्स। केसी, इसे अंदर फेंको। चलो काउंटिंग शुरू। 5। थोड़ा और अंदर डालो इसे। हाँ, अच्छे से। ठीक है, वक्त खत्म हो गया वक्त। कैसी तुम्हारा भाई भाग गया। पता था अगर मैं 20,000 नहीं देता तो 0 चांस था कि वो ये करता। मुझे भी इसकी घिन आती है। फाइनली उसने ये कर दिया और तुम्हारे लिए जीत लिए हैं $20,000। I love you। नोवा, ओह गॉश, इसने कितने कर लिए? $20,000। 20,000 कर्ल्स। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अभी आता हूँ। ओके, ठीक है, हम उसे बाद में देख लेंगे। नोलन, क्या तुम्हें याद है जब कार्ल ने तुम्हें हराया था कोकोनट बोलिंग में और तुमसे छीन लिया था एक आइलैंड? ओह yeah! उस आइलैंड की कीमत थी $8,00,000। कार्ल, क्या तुम खोल सकते हो? इस माइक्रोवेव में है $8,000, 1% उस आइलैंड का। और अगर तुम हरा सकते हो कार्ल को पुशअप बैटल में, मैं तुम्हें उस आइलैंड का 1% दूंगा। लेकिन ये माइक्रोवेव में क्यों है? तुम क्यों नहीं हो माइक्रोवेव में? तो दोस्तों पोजीशन लो। ऑन माई काउंट 1, शुरू हो जाओ। नोलन, इससे पहले कि तुम 7वां करो, भूलना मत इसने तुमसे आइलैंड छीना। तुम जीत ही नहीं सकते, मैं बदला लूंगा बॉलिंग का। और हाँ कार्ल, अगर तुम जीते मैं तुम्हें दूंगा 8,000। ओके। नहीं। 7।
ठीक है, हम हैं डबल डिजिट में। नहीं है, नो घोड़ा, नो घोड़ा। नहीं घोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ खड़ा हो रहा हूँ। क्या कर रहा है मेरे ऊपर? 16, 17 हो गया। मैंने पहले ही कहा था तुम हार जाओगे। ओके, मुझे जाने दो काल के ऊपर से। सॉरी, तुमने पैसे नहीं जीते। ये लो, इसे ले जाओ अपने घर। माइक्रोवेव के साथ एंजॉय करो। ये है हमारा अगला कंटेस्टेंट रैंडी। बेसिकली आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया था। मैंने 1000 लोगों को इस ऑडिटोरियम में बुलाया है। वो अभी अंदर ही बैठे हुए हैं, तो अभी हजारों लोग हैं वहाँ। ठीक है हे रैंडी, अगर तुम ये स्क्रिप्ट उन सबके सामने पढ़ोगे तो मैं तुम्हें दूंगा $10,000 का कैश। ठीक है, मैं कर लूंगा। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं सच में आपके सिर्फ 3 मिनट ही लेना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि YouTube सबसे अच्छी चीज क्यों है। इसमें है ड्रीम, एक क्यूटी पाई, जैक, सेप्टिस, सेप्टाइस और भी है। मैं बोलते रहूंगा। उसे प्यूडी पाई कहते हैं। बताऊंगा। यकीन नहीं हो रहा है, ये सच में ऐसा कर रहा है। ये स्क्रिप्ट जो हमने लिखी है ये स्टूपिड है। और क्या मुझे मिलेगा? एक एक और बार आने के लिए शुक्रिया। वेलकम। ठीक है, तो कैसा लगा ये? मजा आया, लेकिन उतना भी मजा नहीं आया जितना मैं सोच रहा था कि लेकिन और इससे पहले कि मैं तुम्हें दूं ये $10,000, जरा इधर आओ। मैं चाहता हूँ तुम मिलो अपनी ऑडियंस से। तो तुम जिनसे बात कर रहे थे वो थे 1000 पुतले और क्रिस और कार्ल। हाय। और ये रहा तुम्हारा 10,000 कैश। मैं नहीं जानता कि मैं इन पैसों का क्या करूंगा। मैं अपनी मॉम को दे दूंगा या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दूंगा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसे दे दूंगा, लेकिन मैं पता नहीं मैं इतना हिल क्यों रहा। अब देखते हैं कि क्रिस गया कहाँ इतने सारे पैसे लेकर जिम से। ठीक है, हम जा रहे हैं बेस्ट बाय में। मैं नोआ के लिए खरीदूंगा थेरागन, जिसकी कीमत है $400, जो काफी है। पर मुझे लगता है वो उसकी और पैसे बनाने में मदद करेगा जब उसका हाथ थक जाएगा। तुम समझ रहे हो ना? अरे एक मिनट, ये तो $600 का है। मुझे नहीं लगता हमें $600 वाला चाहिए। मैं आ गया। अब देखो ये आदमी इंस्टेंटली हजारों डॉलर्स कैसे बनाता है। देखो, इससे मैं और पैसे कमाने वाला हूँ। अब यहाँ रहकर इसे मसाज देनी। फ्रैंक, तुम्हें पता है ना तुम कैमरामैन हो? हाँ। पर अब तुम मसाज मैन हो। अब हम करेंगे मसाज तुम्हारे हाथों को ताकि तुम कर सको और गर्ल्स और जीतो खूब पैसे। ये अजीब है। और अगला, इनमें से एक पेंटिंग की कीमत है $10,000। देखते हैं आप गेस कर सकते हैं या नहीं। आपको मिलते हैं 3 सेकंड्स। अगर आपने ये गेस की है तो आप गलत हैं। ये वाली नहीं है। ये पेंटिंग बनाई है कार्ल ने। ये तो जबरदस्त और है। इसे बनाया है क्रिस ने। इसको बनाया है चैंडलर ने। और ये 10,000 वाली पेंटिंग हमने खरीदी है प्रोफेशनल पेंटर से। एशली, यहाँ है 4 पेंटिंग्स। ये सुनने में अजीब है, लेकिन इसमें से एक पेंटिंग की कीमत है $10,000 और बाकी की कीमत है 0। अगर तुमने गेस किया कि कौन सी है 10,000 वाली पेंटिंग, वो तुम्हारी हो जाएगी। तो आगे बढ़ो, एनालाइज करो। मैं जानता हूँ ये बहुत आसान है। ये वो है जिसमें सबसे ज्यादा सच्चाई है। मेरे हिसाब से ये वाली है। ये वाली? हाँ। तुम्हें यकीन है? और तो नहीं सोचना चाहती? मैं अपने दिल की सुनती हूँ। मेरे हिसाब से यही है। तो तुम्हें लगता है कि ये है वो $10,000 वाली पेंटिंग? हाँ, मुझे लगता है। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्रिस ने बनाई है। मैं हूँ ही कमाल का, है ना? तुमने अच्छा काम किया है। थैंक यू। तुम्हें तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना चाहिए। टेक्निकली एशली, तुमने हारे हैं $10,000। ठीक है। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ एक और चांस, लास्ट चांस। अगर तुमने सही बताया वो तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है वो वाली पेंटिंग है। वो वाला। क्या ये वाली? क्या ये वाली? अब 50-50 है। ठीक है, हम तुम्हें एक और चांस देते हैं। क्या लगता है कौन सी वाली इस आदमी ने नहीं बनाई? चलो इस वाली के साथ जाते तो हैं। तुम्हें लगता है कि ये है 10,000 वाली पेंटिंग? मुझे लगता है यही है 10,000 वाली पेंटिंग। इससे बनाया गया है चैंडलर के द्वारा। वो 10,000 वाली पेंटिंग ये है। सच कहूँ तो तुम्हें तो अच्छा लग रहा होगा। इतनी गंदी पेंटिंग का तुम क्या करती? हाँ, अच्छा हुआ ना मैंने सही नहीं चुना। मुझे बुरा लगता है जब लोग हार जाते हैं। क्या तुम फिस्ट बम्प दो? ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये है फॉय। क्या चल रहा है? मेरे पास ये रस्सी है और मैं चाहता हूँ तुम खेलो टग ऑफ वॉर। फॉय, वहाँ उन 3 जेंटलमैन में से तुम किसके साथ खेलना चाहोगे टग ऑफ वॉर $10,000 के लिए? बताइए। मुझे लगता है कार्ल। इसे क्रिस बुलाते हैं। ओके, तो 10,000 के लिए तुम खेलना चाहोगे कार्ल के साथ? 10,000 के लिए एब्सोल्युटली। ठीक है। 3, 2, 1, गो। तुम्हें मिलते हैं $10,000। लेकिन इससे पहले कि तुम सेलिब्रेट करो, क्या तुम दाव पर लगाना चाहोगे $10,000 और बनाओगे डबल या कुछ नहीं? क्योंकि अगर तुम हारे तो सब कुछ खो दोगे। डबल या कुछ नहीं। डबल ठीक है, या मैं कुछ खेलूंगा। नहीं। ठीक है, तो चुनो। दूसरा किसे चुनना चाहोगे तुम? चैंडलर को चुनता हूँ क्योंकि उसने सॉक्स पहने हैं। 3, 2, 1, तुम कर सकते हो। कम ऑन। Congratulations!
अब तुम्हारे पास है $20,000 का कैश और तुम जानते हो मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूँ। तीनों के साथ सच कहूँ तो लग रहा है मेरी छाती फटने वाली है। अब नहीं होगा। तो 20,000 पर ही बस करोगे? हाँ, मैं 20,000 ले रहा हूँ। तो इसका मतलब तुम मुझसे डरते हो? इसे लगता है इसे डर लगता है क्रिस से। हाँ। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर बीस्ट, मुझे मजा आया, आपको भी आएगा। नोआ दोस्त, हम लौट आए। तुम्हारी कर्लिंग हो गई है स्लो। सच कहूँ तो अब मुझे मेरा हाथ फील नहीं हो रहा। ओह सच में? डेव कितने हुए? $32,000। $32,000। पहले मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन अब लग रहा है नहीं बोलना चाहिए था। ये गुलाबी डंबल गुलाबो बनकर कहीं इसकी जान सही कह रहे हो तुम। इस काली थैली में है $20,000। क्या तुम्हें दाव लगाना है इस $30,000 का और ट्राई और कर्ल करना है इस 20 पाउंड के डंबल को? और अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें दूंगा एक्स्ट्रा $20,000। हाँ, मैं रिस्क लूंगा। तो लगाओ अच्छा, दाव तो और देखते हैं तुम्हें खुलकर कितना कमाओ। दम है। बजाओ इंटेंस म्यूजिक। 20,000 है दाव पर। क्या ये कर सकता है? पैसे तैयार हैं। ओ, ये कितना स्लो जा रहा है। तुम ये कर सकते हो। कम ऑन चलो चलो, बस थोड़ा सा और। चलो चलो, कर सकते हो। मुझे लग रहा है कल जैसा। मुझे नहीं पता कि कर्ल कैसे करते हैं और वो क्या होता है। तुम सच में। कर लोगे। बस मुझे ये पता है कि तुम कर लोगे। तुमने कर लिया है। पैसे यकीन दे दो। नहीं हो रहा। Congratulations! तुम्हारे 32,000 के ऊपर तुमने जीते हैं $20,000। नोआ, मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं कितने पैसे हैं मेरे पास। ये है रजीना और तुम्हें पता है तुम इस रूम में क्यों हो? नहीं। जानता हूँ। सॉरी तुम्हें इस रूम में लाने के लिए। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम दोनों नॉर्मल रहोगे 5 सेकंड्स के लिए? मैं तो हिल भी नहीं रहा हूँ। अगर बुरा ना मानो तो ये आंखों पे पट्टी बांध लोगी। Okay. अगर तुम्हें याद हो इस रूम में एक बलून है, तो अब मैं तुम्हारे हाथ में ये पिन रख रहा हूँ। ये दोनों इस बलून को रैंडमली कहीं भी रूम में रख देंगे और इस बलून के अंदर है ब्रांड न्यू कार की कीज। तो अगर तुमने पॉप किया वो बलून बिना उस ब्लाइंड फोल्ड को निकाले अगले 60 सेकंड्स में, तो वो गाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। मैं टाइमर शुरू करता हूँ। चलो स्टार्ट करो। वो दीवार है। वो दीवार है। वो दीवार है। ओह गॉश। ठीक है। तुमने कर दिखाया। बिल्कुल सही। क्या मैं ये ले सकता हूँ? ओके। मुबारक हो, तुमने कर दिखाया। अब अगर तुम यहाँ देखोगी तो तुम्हें दिखेगी चाबी। उठा लो उसे। अब आओ, कार पीछे खड़ी हुई है, आ जाओ। तो ये रही ब्रांड न्यू कार। वाओ। माय गॉड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुमने बलून फोड़ के जीत लिया। ब्रायन नहीं जानता मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन सारे जानवर और इंसेक्ट्स जो आपने इस वीडियो में देखे वो इनके हैं। तो मैं इनके बारे में जल्दी से बताता हूँ। ये जाने वाला है वीडियो के एंड में। तो अगर आप लोगों ने इनका ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ क्रिस को तड़पाने का। वो मजेदार था। वो आज का मेरा फेवरेट पार्ट था। मेरा भी। ये है वो हस्ती जिन्होंने सब्सक्राइब किया था हमारा लास्ट वीडियो और जीते हैं $10,000। आप भी मुझे सब्सक्राइब करके जीत सकते हैं इतने ही पैसे, क्योंकि मैं देने वाला हूँ $10,000 किसी अजनबी को अगले 7 दिनों में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अपनी मॉम, भाई, डैड, बहन के फोन से सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या पता वो जीत जाए $10,000।